नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सिंह बिष्ट। अ, आज पर्यावरण से रिलेटेड ही एक मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पूरे विश्व में प्लास्टिक के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको बैन करने के लिए। लेकिन फिर भी हम उसको बैन नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में, डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सामान है, यूज़ होने वाली चीज़ है। अगर हम कुछ भी दूध भी लेते हैं तो वो भी प्लास्टिक में आता है। तो इसका एक समाधान के तौर, उसको समाधान तो नहीं कहेंगे लेकिन एक समाधान की ओर एक कोशिश कह सकते हैं। तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉटल है और इसमें कुछ प्लास्टिक डाल दिया गया है। तो इसको बोलते हैं इको ब्रिक। तो मेरे पास जैसे अभी कुछ और प्लास्टिक बचा है, जैसे ये बिस्किट का रैपर है और ये चाय पत्ती का रैपर है। तो ये बिल्कुल ड्राई रैपर है और साफ है। तो इसको हमने फोल्ड किया और फोल्ड करके हमने इस बोतल में ऐसे इस प्लास्टिक को डाल देना है। अगर बोतल भर गई है, जैसे ये बोतल भरी हुई है, तो हमने इसको ठूंसना है इसमें। ऐसे किसी आप पेन ले लीजिए या कुछ लकड़ी लीजिए, तो उससे इसको इतना भर लीजिए इस बोतल को कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। और इसमें अब प्लास्टिक किसी भी तरह से जद्दोजहद करने के बाद भी प्लास्टिक ना आए, इतना इसको भर लेना है हमने। तो भरने के पश्चात ये बिल्कुल हो जाएगा टाइट। इतना भर लेना है कि ये टाइट हो जाए, जैसे ये पचक रहा है तो इसमें और प्लास्टिक आएगा। तो इसको हमने टाइट कर लेना है। तो ये इकोब्रिक हो गया कंप्लीट। ये इकोब्रिक बन गया। अब कहेंगे इससे क्या होगा। देखिए, प्लास्टिक जो है, इसमें जितना प्लास्टिक है वो पूरे एक कमरे में अगर फैलाएं तो एक कमरे में आ सकता है, पूरे कमरे को कवर कर सकता है अंदर। तो एक तो क्या होगा कि प्लास्टिक एक छोटी सी जगह पे आ जाएगा। दूसरा, कहीं भी खेत में जाने से, कहीं भी गाय के खाने से, या कहीं नदियों में बह जाने से ये प्लास्टिक बच गया। उससे हमारा एनवायरनमेंट साफ हो गया, कहीं हद तक साफ हो गया। क्योंकि दूसरा, जो हम ये प्लास्टिक है हमारा, इस प्लास्टिक को अगर रिसाइकिल करना है तो इसको बिल्कुल साफ और क्लीन होना होगा, तभी ये रिसाइकिल हो पाएगा। अब जो अब हम ये प्लास्टिक को फेंकते हैं तो इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसमें कई प्रकार का कीचड़ लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, कंकड़ पत्थर लग जाते हैं। अगर हम डोमेस्टिक जैसे किचन की बात करें तो हम प्लास्टिक में कुछ ऐसा सामान, जैसे आम खाते हैं तो आम की गुठली डाल देते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं, तो उसको फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है और फिर वो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, उसमें प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ये हमने अगर खाया है तो ये बिल्कुल क्लीन है। अब तो हमने इसको डायरेक्ट इको ब्रिक बना दिया है, इको ब्रिक में डाल दिया है। तो ये बिल्कुल साफ हो गया। अब हम अगर इसको, इस बोतल को कूड़ेदान में डालते हैं तो ये बोतल बिल्कुल साफ, इसमें प्लास्टिक है तो ये रिसाइकिल, इस प्लास्टिक, ये प्लास्टिक आराम से रिसाइकिल हो जाएगा। दूसरा, ये जो इसमें अगर ये इको ब्रिक बन गया है, अब ये बॉटल बन गया है, तो एक तो ये शो ऑफ के काम आता है। आप अगर एक शो ऑफ के लिए इसको अपने वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा, इससे आजकल काफ़ी ये कह सकते हैं कि दीवारें बनाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी घरों की दीवार तक इको ब्रिक से बन चुकी हैं। और फर्नीचर, अगर हम इसमें एक टेबल बनाना चाहें, इससे आराम से टेबल बन जाता है। तो कई प्रकार की ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे सजावटी सामान इस चीज़ से बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक से पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ सकते, तो इस प्रकार से उसका समाधान करना चाहिए। अब इसका पहले तो हम सभी लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके पास आपका बैग होता है, बैग के बाहर जब जो दो पानी के बोतल रखने वाली जालियाँ होती हैं तो उसमें एक बोतल इसका भी डाल दें। और जहाँ भी आप जाते हैं, जब भी यूज़ करते हैं तो उसको उसमें प्लास्टिक डाल सकते हैं। दूसरा, मेरा उन सभी माता बहनों से निवेदन रहेगा कि जो किचन में रहती हैं, जो खाना बनाती हैं, जो
तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हमारा किचन में ही आता है और सारी रैपर्स और घर के वो काम वो करती हैं, तो उनको वो रैपर्स को तो वो अपने किचन में एक इस प्रकार का बॉटल रख लें और उस बॉटल में जब भी जो कोई प्लास्टिक होता है तो वो उसमें कूड़ेदान में डायरेक्ट ना डाल के वो इसमें डाल दें। और दूसरा निवेदन मेरा रहेगा स्कूल के बच्चों से कि आप जब भी स्कूल जाते हैं तो अपने बैग में जिस प्रकार से आप एक पानी की बोतल रखते हैं उसी प्रकार से इस इको ब्रिक को भी रखिएगा, ताकि आप अगर पहल करेंगे तो दूसरा बच्चा भी आपसे सीखेगा और पूरा स्कूल परिसर आपका घर साफ रहेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस प्रकार से कुछ मुहिमों को अपने स्तर से करिए, ताकि हमें एक बड़े लेवल पे बड़ा खर्च करके बड़ा भी जो काम नहीं हो पाता वो एक छोटे छोटे पहलों से पहल करके हो सकता है। और हमको हमारी धरती साफ और स्वच्छ रखनी है, ये तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा असंतुलन और कितनी ज़्यादा समस्याएं आज पर्यावरण को हो रही हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने में अपना थोड़ा थोड़ा सा भी योगदान देंगे। कुछ भी योगदान अगर आप देते हैं तो हमें बड़े लेवलों पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर छोटा छोटा बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो अगर बूंद बूंद ही स्वच्छ होगा तो घड़ा घड़े का जल भी स्वच्छ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।